हुजूर कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि आज ना हसन हुसैन के साथ रात गुजारूं। सैयदा कायनात ने कहा, बा सिर्फ हसन हुसैन ही नहीं, फातिमा की कायनात आपकी नालैन पे कुर्बान हो जाए, जैसे आपकी मर्जी। सैयदा कायनात फरमाती, हुजूर जिस कमरे में लेटे ना, वो कमरा इतना था कि उसमें एक बंदा लेट सके। हुजूर लेट गए और फरमाया, फातिमा जी बाबा। कहा, मेरा हसन मिला दो, मेरा हुसैन मिला दो। हुक्म था हुजूर का। सैयदा लेके आ गई। अब सैयदा लेके खड़ी, अब्बा क्या करेंगे? कहा, अपने साथ सुलाऊंगा। अब्बा हसन 3 बार दूध पीता रात को उठ के, हुसैन को 4 बार उठ के दूध देना पड़ता है। अब्बा मेरे पास रहने देना। हुजूर ने फरमाया, लाओ ना फातिमा, मैं आया ही इनके लिए। अब सैयदा कायनात कहती हैं, मैंने दोनों बच्चे हुजूर की बारगाह में पेश किए और मैं ये देख रही थी हुजूर सुलाएंगे कहां। जगह इतनी थी कि नहीं कोई दूसरा सो जाए। कहती है, कुर्बान जाऊं अपने बाबा की मोहब्बत के। हसन को दानी जानिब सीने पे लिटा लिया। हसन को दानी जानिब सीने पे लिटा लिया, हुसैन को बाईं जानिब लिटाया। वो कहती है, फिर हुजूर ने यूं बाजुओं की माला बनाई और दोनों के ऊपर रख के लेट गए। कहती मैं भी बिस्तर पे लेट गई। कहती मेरी रात में आंख खुली, मैंने देखा हुजूर चूल्हा फूंक रखे हैं, दूध गर्म कर रहे हैं। उठ के चूल्हा फूंक रहे, दूध गर्म कर रहे हैं। मैंने जाके हुजूर से अर्ज की, अब्बा आप क्यों उठे हैं? कहा, बेटी बच्चों को दूध की जरूरत थी। अर्ज करती, अब्बा आवाज दे दी होती तो। फरमाया, फातिमा ये सिर्फ तेरे ही लाल नहीं है, तो मेरे भी लाल है ना। मुझे भी इन दोनों का काम करने में उतना ही मजा आता है जितना फातिमा तुझे मजा आया। हुजूर को दोनों ही प्यारे हैं, हसन भी प्यारे हैं और कमजोर नहीं पड़ना, अभी तो बहुत आगे जा। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। चलेंगे ना आगे इंशाल्लाह। मेरी कोशिश रहेगी कि ये सफर करबला तक जाए। तैयार रहेंगे ना? भाई ने मुझे बताया तकरीर 2 बजे तक होनी। तवज्जो है ना सारे लोगों को? मैं इंशाल्लाह कम वक्त में बात पूरी करने लगा, है ना। हम हसन वाले भी हैं और हम जोर से हसन वाले भी हैं और हुसैन वाले भी हैं। हसन भी हमारे, हुसैन भी हमारे, क्योंकि नबी दोनों को चूमा करते थे और दोनों को सूंगा करते थे। सहाबा कहते, सरकार चूमना तो समझ में आता है, औलाद है, चूमते सूंघते क्यों है? फरमाया, चूमता इसलिए हूँ फातिमा के बेटे हैं, सूंघता इसलिए हूँ कि इनसे मुझे जन्नत के फूलों की खुशबू आया करती है। अल्लाह सलामत रखे। ये अली के शहजादों की बात कर रहा हूँ, अली के शहजादों की बात कर रहा हूँ। अगर किसी को यह लगता है कि वो सिर्फ अकबर का नारा लगाए, अब्बास का नारा लगाए, हुसैन का नारा लगाए, जन्नत में चला जाएगा, भूल है उसकी। क्योंकि हसन तो वो है जिनसे पहले हुसैन भी जन्नत में जाना नहीं चाहते। सीधी बात मैंने कर दी। हसन वो है जिनसे पहले हुसैन भी जन्नत में जाना नहीं चाहते। वो हमारी तुम्हारी तरह आपस के भाई नहीं है। हमारा तुम्हारा मसला यह है कि एक दुकान के लिए भाई की गर्दन काट देते हैं, एक जमीन के लिए भाई को जेल करा देते हैं, एक प्याला पानी के लिए अपने भाइयों के हाथ तोड़ दिए जाते हैं। उन भाइयों के रिश्ते का आलम क्या है जानते हो? रब ने कितना प्यार और कितनी इज्जत से उनको नवाजा है। सोच तो सकी, जिनकी परवरिश खातून जन्नत ने की होगी, उनके रिश्तों में कितनी बहार रहती होगी। जिनको कमाई हैदर करार ने खिलाई होगी, उनके रिश्तों में कितना प्यार रहता होगा। जिनको गुट्टी अपने लुआब की मुस्तफा ने दी होगी, उनके रिश्तों में कितनी सच्चाई होगी। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। बताता चलो, एक दिन हसन हुसैन के दरमियान किसी चीज को लेकर के नाराजगी हो गई, कोई बात किसी बात पे ना इत्तेफाकी हो गई। एक दिन गुजरा है, दोनों भाई एक मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, एक साथ नमाज पढ़ते हैं, लेकिन गुफ्तगू नहीं हो रही है। दूसरा दिन आया है, ऐसे कि गुजर गया, नमाज एक साथ पढ़ी है, एक जगह पढ़ी है, लेकिन गुफ्तगू फिर भी नहीं हुई है। जब तीसरा दिन आया है, सूरज छुपने के करीब है, इमाम हुसैन ने तहरीर लिखी है और लिख करके इमाम हसन की तरफ भेजी है। उसमें लिखा था, भैया नाना ने कहा है एक मोमिन को दूसरे मोमिन से 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए। आज तीसरा दिन होने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूँ आओ और आकर के मुझे सलाम करो। जैसे इतना पढ़ा है, इमाम हसन ने दौड़ लगाई है, आके हुसैन को सलाम किया है। मैं पूछना चाहता हूँ, छोटे हुसैन है, बड़े हसन है, जाना तो हसन की बारगाह में हुसैन को चाहिए था, लेकिन नहीं, हसन को हुसैन बुला रखे हैं। आकर के सलाम हुआ है, मुलाकात हुई है, बैठ जाते हैं, बात चलती रही। अगली बात इमाम हुसैन ने पूछी, इमाम हुसैन से पूछी। इमाम हसन ने कहा था, हुसैन तुम छोटे हो,
मैं बड़ा हूँ, तुमने आके सलाम क्यों नहीं किया? मुस्कुरा के कहते थे भैया मैंने नाना को फरमाते सुना के जो रूठे हुए भाई को पहले सलाम करेगा वो पहले जन्नत में जाएगा। हुसैन ये चाहता है अगर जन्नत में जाने की बारी आए तो सुनो, हसन पहले जन्नत में जाएगा, उसके कदमों पे चल के हुसैन पीछे पीछे जाएगा। नारे रिसालत सैयदना इमाम हुसैन खतीब हिंदुस्तान मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला सरजमीन दिलावरपुर के जरा पड़ा। क्या खिताबत है वाह, क्या पैगाम जिंदाबाद। नहीं है आप नाराज तो नहीं है ना? शुक्र है रब ने हमें सुन्नी, डट के बोलो ना यार, सुन्नी बरेलवी बनाया है, सुन्नी बरेलवी बनाया। आला हज़रत हमारे हिस्से में आया, उन्होंने दोनों की बात की। उन्होंने कहा क्या बात रजा, हाँ खुद कह रहे नकी अली के बेटे क्या बात है, रजा अली के पोते क्या बात है, देख क्या बात है, क्या बात है, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है गली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हाँ शुक्र है हम बरेली वाले, हम क्यों ना फख्र करें कि हमने ताजु शरिया का दामन थामा है, हमें क्यों नाज ना हो हमने हबीब मिल्लत का दामन थामा है, हम मुकद्दर पे नाज क्यों ना करें हमने मुजाहिद मिल्लत के दामन से वाबस्तगी हासिल की है। हाँ अल्लाह का शुक्र है रब ने हमें सुन्नी सुन्नी बरेलवी बनाया। पीछे वाले बोलते ना, मैं सही बता रहा हूं, मैं माइक लेकर उतर आ जाऊं। सुभान अल्लाह, सुन्नी, हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हम हसन वाले भी हैं और हम हुसैन वाले भी हैं। हसन भी अजमतों का मालिक है और हुसैन भी अजमतों का मालिक है ना। अब आप अंदाजा लगाओ, ये रेबिन बांध के, काले कपड़े पहन के, घुंघरू बांध के, 10 दिन नंगे पैर रह के, है ना, ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? जानवर जानवर से बदतर है हजरत। ये ज़कात खा के पढ़ने वाला मौलवी ने कहा और कह रहा कि हजरत अमीर माविया गलत थे, इमाम हसन को सलाह नहीं करनी चाहिए थी। सुन हराम के चंदे पे पल के पढ़ने वाले, सीधी बात यह है तू वो है जिसने ज़कात खा के पढ़ाई की है और हसन वो है जिसने नबी का लुआब चूस चूस के दीन हासिल किया है, तालीम हासिल की है। मैं आपको एक बात बताऊं, आप अंदाजा लगाइएगा, मौलाए कायनात शेरे खुदा, सुभान अल्लाह, शेरे खुदा और हजरत अम्मार बिन यासिर, ये दोनों टहलते हुए जा रहे हैं। अब घूम रहे हैं दोनों लोग, टहल रहे हैं। एक जंगली इलाका आया, एक वादी आई, जिस वादी में पूरी वादी में जमीन पे चूंटियां ही चूंटियां थी। चूंटी समझते? चूंटी पूरे मैदान में भरी हुई, पूरे मैदान में भरी हुई। तो हजरत अम्मार बिन यासिर ने देख के कहा, अली तुम जानते हो इन चूंटियों की तादाद कितनी है? हजरत अली मुस्कुरा के कहने लगे, अम्मार बड़ा छोटा सवाल पूछा। कहा क्या मतलब? कहा अली इन चूंटियों की तादाद भी जानता है और इनमें कितने नर हैं कितनी मादा हैं, अली ये भी जानता है। सुभान अल्लाह, सुभान यहां रुक के बात करना चाहता है, इसमें कितनी चूंटियां नर हैं कितनी मादा है, अली वो भी जानता है। अली बता तो सकी इतना इल्म कहां से आ गया है? अब हजरत अली कहते हैं, आप अंदाजा लगाइए हबीब मिल्लत को गुस्ल देने में अगर ये लोग शामिल हो जाएं, फख्र से कहते हैं हबीब मिल्लत को हमने गुस्ल दिया है, कब्र में हमने उतारा है, आखिरी सफर में उनके साथ है। अली वो है जिसने नबी को अपने हाथ से गुस्ल दिया है, अली वो है जिसने मुस्तफा को अपने हाथ से गुस्ल दिया है। अली ये तो बताओ कि इल्म कैसे मिला? अब अली कहते हैं, मैंने मुस्तफा को गुस्ल दिया, पूरे बदन का पानी साफ किया, जब कफन पहनाया गया मैंने गौर से देखा मेरे नबी की आंखों के गड्ढों में पानी के कुछ कतरे रह गए। मैंने सोचा ली इस पानी को किधर लेके जाना है, का कोई रास्ता नजर न आया। मैंने होठ लगा के चुस्की लगाई, पानी पी लिया, का वो कतरे 2 कतरे मेरे अलग से उतरा था। अल्लाह ने कायनात का इल्म हैदर करार पे रोशन फरमा दिया। नारे तकबीर, क्या खिताबत। या अली, सबको बरकतें दे, सबको ज़हरा के लालों का अल्लाह सदका अता फरमाए, है ना।
अब अंदाजा लगाओ, हजरत अली कह रहे मैंने दो बूंद पानी जो पलकों का था हुजूर के, वो चुस्की लगा के पी लिया, जिस पानी की बरकत से कायनात का अल्लाह ने मुझ पे इल्म रोशन फरमा दिया। अब बता, जिसके बदन से लगने वाले पानी के कतरे में इतनी बरकत है, हसन तो वो है जो बार बार नबी की जबान चूसता रहा है। हाँ, जिसको घुट्टी मेरा नबी अपनी जबान की दे रहा है। सोच तो सही, अंदाजा लगा जब फतह मक्का हुआ और हुजूर ने कहा अली कंधे पे चढ़ो और ये जो बुत है ना ये गिरा दो। अली हुजूर के कंधे पे आए, हुजूर पूछ रहे हैं अली हाथ कहां तक पहुंचा? कहते हैं हुजूर इजाजत दें तो अर्श का पाया ना पकड़ लो। समझ गए, अल्लाह उन्हें बरकतें दे। एक बार अली कंधे पे हुजूर के आते हैं, अर्श तक हाथ पहुंच जाता है। हसन तो वो है जो बार बार मेरे नबी के कंधों पे बैठता रहा है। हुसैन तो वो है जिन्होंने बार बार नबी के कंधे की सवारी की है, बार बार हुजूर के कंधों पे बैठे। फिर बता अल्लाह ने इन बेटों को कितनी इज्जत अता फरमाई होगी। डंडी नमाज वही कह जो मेरे इमाम ने कहा है, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और जोर से हुसैन और हसन फूल। मेरे नबी ने फरमाया था हसन मेरा सरदार है, हसन मेरा सरदार है। मेरे हसन के फैसले से अल्लाह मेरी उम्मत की बड़ी खुरेजी बचा देगा। ये किसने कहा था? ये खबर मेरे मुस्तफा ने पहले दी थी। हसन वो सरदार है, इसके फैसले में ये बरकत होगी कि ये ठोकर मारेगा ताज को और उम्मत के खून को बचाएगा। आज तुमने उस भले आदमी के फैसले का ये सिला दिया जिसने बड़ी खुरेजी बचाई, आज तुम उसका नारा लगाने से कतराते हो। गैरत नहीं आती? पता चला या तो तुम्हारी मां एक नहीं है या तुम्हारा बाप एक नहीं है। सीधी सी बात, या तो तुम्हारी मां एक नहीं है या तुम्हारा बाप एक नहीं है। जो एक बाप और नेक माँ के होते हैं ना, वो फिर यही कहते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और दोनों हुजूर के लाडले, इसलिए दोनों हमारे भी प्यारे। और हुजूर दोनों को गोद में लेके कहते थे अल्लाह मैं हसन हुसैन से प्यार करता हूं, तू भी इनसे प्यार फरमा, और जो इनसे प्यार करे तू उससे भी प्यार फरमा। हाँ, तू उनसे भी प्यार फरमा। आका करीम फरमाया करते थे हसन हुसैन मेरे जन्नती जवानों के सरदार हैं। दोनों जन्नती जवान सरदार हैं, हल्के में न ले। हसन भी शान वाला है और हुसैन भी शान वाला है। नाना नवासे, नवासों को यहाँ क्या बोलते हैं? नवासे बोलते हैं ना, नाती कह लो, कुछ भी बोल दो, समझ के ना नवासे का मतलब बस यही बहुत है, समझ जाइएगा। नवासा अजीब रिश्ता होता है नाने नवासे का, है ना। जो बात बेटी नहीं कह पाती ना वो नवासा कह देता है। बेटी दामन पकड़ते हुए डरती है और नवासा नाना के सर पे बैठ जाता है। होता है कि नहीं भाई ये रिश्तों में? बोलो, ऐसा होता है कि नहीं होता? अगर तेरे नवासे से तेरा रिश्ता ऐसा है, फिर मेरे नबी का हुसैन से रिश्ता कैसा रहा होगा, हसन से रिश्ता कैसा रहा होगा, मेरे नबी ने इन शहजादों को किस प्यार से पाला होगा, कौन अंदाजा लगा सकता? हुजूर आए, फातिमा बच्चे किधर है? हुजूर है ना, कहा भेजो जरा। बुला लिया, पकड़ा दोनों को, सुनो भाई दिखाओ ताकत किसमें ज्यादा है। नाना करना क्या है? कुश्ती लड़ो। कुश्ती समझते होती है ना, कुश्ती लड़ो। अब दोनों लड़ने लगे। मजे की बात देखो, जब लड़ने लगे ना, हुजूर कह रहे हैं हसन हुसैन का बाजू पकड़ो और पटक दो। हसन बगल में हाथ डालो और बैठ जाओ, पछाड़ दो हुसैन को। अब हुजूर ये बात कर रहे हैं तो माँ होती है ना। अंदर से पर्दा सरकार, जन्नत की मलका का नूर वाली आवाज आई, अब्बा हसन बड़ा है हुसैन छोटा है, आप हुसैन को दाव बताएं ना, आप हसन को क्यों बता रहे हैं? हसन तो है ही होशियार। मैं फातिमा परेशान ना हो, हुसैन अकेला नहीं है। अब्बा क्या मतलब? कहा हसन को कुश्ती का तरीका मैं बता रहा हूँ, हुसैन को जीतने का तरीका जिब्रील बता रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोदाए करबला, खानदाने अहले बैत। हम हसन वाले भी हैं और हम जोर से हम हसन वाले भी हैं और हम हुसैन वाले भी, हसन वाले भी हम। और कमजोरी पैदा ना करो यार, डट के बोलो ना यार, हम हसन वाले। वैसे ही बनते हैं। अब बताओ क्या कहोगे उन
शहजादों की सखावत के बारे में, जिसने खातून जन्नत को दोनों हाथों से सदका लुटाते देखा होगा। कितने बड़े सखी होंगे। मैं बिला वजह नहीं कहता हूं, यहाँ बैठो, आज दुआओं की मकबूलियत की कई वजह है, यहाँ बैठ करके कई वजह है। नंबर 1 हसनैन करीमैन की महफिल है। नंबर 2 जब बात बेटों की हो रही है तो तवज्जो खातून जन्नत की इधर ही होगी, और जब हसनैन करीमैन की शान बयान हो रही है तो नजफ अशरफ से हैदर कर्रार भी तो इधर देख रहे होंगे। अगर तुमको तुम्हारे नवासे प्यारे हैं तो गुंबद खजरा से मेरे मुस्तफ़ा भी तो देखते होंगे ना। कितनी निस्बतें मिली हैं, कितनी निस्बतें मिली हैं। और जब सारे इधर महफिल में है तो आपको क्या लगता है बगदाद वाला किधर होगा, अजमेर वाला किधर होगा? फिर सबकी महफिल है, तवज्जो इसी महफिल में होगी। फिर मांग लो सैयदों का सदका, आज कोई खाली नहीं जाना है। अल्लाह ने कितना सखीन को बनाया है। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए। तवज्जो है सारे लोगों की। मैं सखावत की बात कर लूं, जरा सारे कहते या अली, इतनी जोर से बोलो या अली, सब एक साथ नहीं बोले, डट के बोलो नारे हैदरी या अली। आवाज बराबर निकाला करो। मैं फिर एक नारा लगा रहा हूं, जवाब मिल जाना चाहिए। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने हबीबे मिल्लत, फैजाने हबीबे मिल्लत, अताए मुजाहिदे मिल्लत। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अब सखावत देखें। शुक्र है हम सुन्नी बरेलवी हैं और हम सहाबा वाले भी हैं और अहले बैत वाले भी हैं। जन्नत में वही जाएगा जिसके एक हाथ में सहाबा का दामन होगा और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन होगा। अब मन नहीं करता किसी से मुनाजरा करें, अब मन करता डायरेक्ट दुख चला जाए। मन क्यों नहीं होता पता है? पता नहीं घास खाते हैं क्या। अहले बैत को तो मानते हैं और अहले बैत की इज्जत की वजह है हुजूर की निस्बत, तो फिर सहाबा को क्यों नहीं मानते? जबकि सहाबा को भी हुजूर ही की वजह से माना जाता है। तो बताओ इनसे मुनाजरा करने दिल करेगा? दिल करेगा? उससे तो बहुत आता है। किलके रजा है खंजरे खुखार पर कबार, वादा से कह दो खैर मन में नशा करे। है तवज्जो सारे लोगों की? तवज्जो है? सब देख रहे हैं ना इधर, मुझे देख रहे। मैं सखावत बताने लगा हूँ, आप अंदाजा लगाइए। मैं एक बात और बता दूं ना, पहले ये बात बताऊं मैं जो कह रहा था कि सच ये है कि अहले बैत की शान क्या है ये बताया है हमें हुजूर के सहाबा ने। सीधी बात, ये सीखा कि हमने हुजूर के सहाबा से। अली की अजमत क्या है अबू बकर बता रहे हैं, अबू बकर की अजमत क्या है ये अली बता रहे हैं। आप अंदाजा लगाओ। उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी। बोलो सुभान अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कह रही है, अब्बा अबू बकर से बात हो रही है, अब्बा एक बात बताओ ना। बेटी क्या? कई बार देखा है कि जब सहाबा की भीड़ होती है आप किसी एक चेहरे को देखते रहते हैं। बेटी कौन सा चेहरा? मैंने देखा है कितने भी सहाबा हो आप सिर्फ अली का चेहरा देखते रहते हैं। आयशा सिद्दीका कह रही है, अब्बा आप अली को क्यों देखते रहते हैं? फरमाया बेटी मैंने नबी को फरमाते सुना है मेरे अली का चेहरा देखना इबादत है। ये कह कौन रहा है? अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं, शाने देके बैठे हुए हैं, कह रहे बेटी मैंने नबी को फरमाते सुना है मेरे अली का चेहरा देखना इबादत है। अबू बकर जितनी देर बैठता है अली को देखता रहता है, रब की इबादत करता रहता है, इसलिए अली को देखता हूं ताकि रब की इबादत होती रहे। तारीख गवाह है, एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे हैं, हैदर कर्रार आ रहे हैं, हजरत अली को देखा, हजरत अली को देखा, अबू बकर मुस्कुरा देते हैं, अबू बकर को मुस्कुराते देखा, अली बोल देते हैं, अबू बकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहा तेरी आला शान पे मुस्कुरा
रहा हूँ, तेरी अज़मतों पे मुस्कुरा रहा हूँ, तेरी रिफ़ातों पे मुस्कुराया। कहा क्या बात है? कहा मैंने नबी को फरमाते सुना है कि जन्नत का टिकट तेरा अली बांटेगा। अली तुझे रब ने वो शाने दी है कि तू जन्नत का टिकट बांटेगा। कहा फिर बात पूरी तो करो। कहा कौन सी बात है? कहा क्या नबी ने ये कहा कि जन्नत का टिकट अली बांटेगा? कहा ये भी तो कहा था अली जन्नत का टिकट उसे देना जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार होगा। नारे तकबीर, वाह वाह, क्या खिताबत है, जिंदाबाद। अबू बकर की मोहब्बत, आमीन। खैरियत है, थोड़ा सा आवाज हल्की रखें महफिल में, ये कह लगा के ना सके। खैरियत है, मैंने पहले ही कह दिया था बहुत बड़े लोगों की महफिल आज समात है, उतनी ही बात अब रहनी चाहिए, है ना। मैं हिम्मत कर रहा हूँ और मुझे दिख रहा है कि करबला शरीफ का फैजान हो रहा है और मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ। ये खुली करामत है करबला वालों की, हाँ खुली करामत। डट के बोले ना जरा या हुसैन, अल्लाह सबको सलामत रखे। सहाबा और अहले बैत उनके रिश्ते बड़े गहरे। और सुने, अबू बकर तो वो है ना जो मेरे नबी को सबसे ज्यादा चाहता है। ये जो बकवास की ना लोगों ने बकवास कि माज़ अल्लाह हक तो हजरत अली का था, छीन लिया उन्होंने, छीन लिया। किसने छीन लिया भाई? अबू बकर ने छीन लिया, उमर ने छीन लिया। और थप्पड़ मारने का मन होता है, दिल करता पर्दे फाड़ दे कान के। सीधी बात यह है, सुनो, शर्म नहीं आती है, शर्म नहीं आती है, गैरत नहीं आती है ये बात करते हुए उन्होंने छीना, उन्होंने छीना। अबू बकर वो है जो बचपन से मेरे नबी का यार रहा है। और फरमाया गया दोस्त को पहचानना हो तो दोस्तों से मिलो, दोस्तों को पहचानना हो। मैं अगर जानना चाहूँ अख्तर रजा कैसे हैं तो मैं इनके दोस्तों से मिलूँ, तो जैसे इनके दोस्त होंगे वैसे ये होंगे, तो जो है ना वैसे ही होंगे। तो अबू बकर बेईमान तो हो नहीं सकता क्योंकि मेरे नबी का यार जो ठहरा। एक सीधी बात। और दूसरी बात जो पढ़ा के अबू बकर ने मेरे नबी की दरसगाह में बैठ कर पढ़ा है ना, जो है ना और गौर से सुनिएगा। सबने बहुत कोशिशें की हैं हटने की, बचने की, राह निकालने की, या ईमान में दाखिल होने के लिए बहुत ज्यादा दलीलें ढूंढी हैं। अबू बकर वो है जिसने आके एक बार कहा था आप अल्लाह के नबी हैं? मेरे नबी ने कहा जी। का जो नबी होता है वो गैब जानता है, क्या आप गैब जानते हैं? मेरे नबी ने कहा अबू बकर क्या मेरी नबूवत के लिए वो दलील काफी नहीं जो राहिब ने बताई थी? इतना कहा कदमों में बैठ गए, बस अब देर न कर, हाथ बढ़ा, कलमा पड़ा, मुझे भी अपने दीन में दाखिल कर ले। ये अबू बकर है, ये अबू बकर है। अगर मैं अबू बकर के इश्क पे बात करूं, जानते हो हुजूर के विसाल के बाद सिर्फ दो शख्सियतें ऐसी हैं जो कभी मुस्कुराई नहीं। सुने जरा, है तवज्जो। दो शख्सियतें ऐसी हैं जो हुजूर के विसाल के बाद कभी मुस्कुराई नहीं। उनमें पहली जात सैयदा कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की जात है जो हुजूर के विसाल के बाद मुस्कुराई नहीं। और लाखों सहाबा में सिर्फ एक जात अबू बकर सिद्दीक की है जो हुजूर के विसाल के बाद कभी मुस्कुराए नहीं। ये है अबू बकर सिद्दीक। आप अबू बकर सिद्दीक को समझे, गुजर के जा रहे हैं अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इमाम हसन का हाथ पकड़ के सामने से आ रहे हैं। उठाया अबू बकर सिद्दीक ने इमाम हसन को कंधे पे बैठाया ऐसे, एक पैर आपका दानी जानिब और एक पैर आपका बाईं जानिब, और पैर यूं अबू बकर के सीने से लगते जा रहे हैं। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन बच्चे को कंधे पे बैठा रखा है? फरमाने लगे गौर से देख, मैंने उसे कंधे पे बैठाया है जिसे मेरा मुस्तफा अपने कंधे पे बैठाता रहता था। ये अबू बकर सिद्दीक। और ये जो बात करते हैं ना उमर 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 उमर, नाम तहजीब से ले। उमर वो है कुर्सी पे बैठ जाए ना तो शेर बकरी एक साथ पानी पीना शुरू कर देते हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह।
चार झंडे लेकर के काले रेबिल बांध के तुझे आका बना ले तो तू फट जाता है, तू घुंघरू बांध के नाचने लगता है। उमर वो है जो आधी दुनिया का मालिक है, 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक, जो सोता जमीन पे है कैसर और किसरा की नींदें उड़ा देता है। ये है उमर, अदब से नाम ले। खुदा की कसम पढ़ना उमर को, उमर का दौरे खिलाफत है, बड़े बड़े घुटने टेक गए उमर के आगे। बैतुल मुकद्दस जैसी जमीन को बिना जंग के चाबी जिसके हवाले कर दी हो, उस जात को उमर कहा जाता है। ऐसी पावर वाला कि जिसके सामने बड़े बड़े टिक ना पाते हो, रब ने जिसके गजब का ख्याल रखा हो। मैंने क्या बात की? रब ने जिसके गजब का ख्याल रखा हो। कैसे पता है? एक बंदा सामने से आ रहा है, बगल में शराब की बोतलें दबी है, ऊपर से चादर है, देखा उमर आ रहा है, और उमर की आदत थी कि खैरियत पूछते थे सबसे। उसने सोचा पीछे पलटा तो पकड़ा जाऊंगा, आके गया खैरियत पूछेंगे, और पूछ लिया क्या ला रहा है, क्या बताऊंगा, शराब कह दिया तो वैसे मारा जाऊंगा, और झूठ बोला पकड़ा गया तो फिर वैसे मारा जाऊंगा। ये सोच के चल रहा है, सामने उमर आ रहे हैं, माथे पे पसीना आ गया, कह रहा मालिक आज उमर के कहर से बचा ले, तौबा करता हूँ कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। हजरत उमर करीब आए, दुआ सलाम हुई, फरमाया क्या है, बगल में क्या है? जब इतना काना बगल में क्या, हाथ कांपे, और बोतल जो है ना ऐसे कांप के ना बगल से गिरी, कह रहा दूध है, गिरते गिरते शराब का दूध बन गया था। शराब का दूध बना तो बोतलें इसकी टूटी, आंख में आंसू उमर की आ गए। उसने कहा हुजूर आप क्यों रोए? का इस ख्याल ने रुला दिया वो कितना करीब है कि उमर के डर से तू जरा सी देर के लिए कांपा, उसने शराब को दूध बना दिया। अगर उस रब के डर से कांपने लग जाए तो खुदा तेरे लिए कौसर के चश्मे जारी कर देगा। ये है उमर। अब देख उमर ने अहले बैत से प्यार कैसा किया है। मैं जो बताना चाहता हूं, हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है। अब्दुल्ला इब्ने उमर गुजर के जा रहे हैं, हसनैन करीमैन जन्नत के दोनों फूल खड़े, अब्दुल्ला इब्ने उमर जा रहे, तो एक बेटे ने आवाज दे के कहा सुन हमारे नाना के नौकर के बेटे बात सुन, हमारे नाना के नौकर के बेटे बात सुन के जा। आ गए जी, बात हुई, चले गए। अब घर आए, बात खत्म हो गई थी, आके कहते हैं अब्बा आज शहजादे हैदर करार ने ना हमें ये कहा हमारे नाना के नौकर के बेटे। अब्बा आपको नौकर कहा उन्होंने। इतना हजरत उमर ने सुना, चौंक गए, कहने लगे सच कह रहा है तू, सच कह रहा है तू, सच कह रहा है तू? कहा जी अब्बा। कहा लिखवा लाएगा? कहा क्यों नहीं? गया दौड़ा दौड़ा शहजादा अब्दुल्ला इब्ने उमर गए, कहा लिख दो ना, लिख दो ना जो तुमने कहा। लिख दिया उन्होंने, लाए अब्बा लो लिखवा लाए। सोच रहे थे अब तो यकीन हो गया ना, उमर सबूतों से मानने वाला आदमी जिसकी अदालत के चर्चे। बेटे ने सोचा लिखवा के लाया हूं, अब कुछ तो सवाल होंगे ना, कुछ तो हिसाब होगा। लेकिन उमर ने तहरीर देखी है, आपने गुस्सा नहीं किया था, पेशानी पे बल नहीं आया, बल्कि होठों से लगा के चूम लिया, सर पे रखा, मिंबर पे आए और लोगों को इकट्ठा करके कहा था लोगों उमर ने पूरी जिंदगी हुजूर के दीन की खिदमत की है, लेकिन फिक्र लगी रहती थी आखिरत का क्या बनेगा, कब्र का क्या बनेगा। आज टेंशन दूर हो गई है। क्या मतलब? आपने तहरीर निकाली है, कल लो आज अली के बेटों ने, अली के बेटों ने उमर को यह जमानत दे दी है कि उमर मुस्तफा का नौकर है। कहा लोगों मेरा इंतकाल हो जाए मेरे कफन में रख देना, फरिश्ते पूछेंगे क्या करके आया है तो कह दूंगा नबी की भी नौकरी की है, अली के बेटों की भी नौकरी की है। सबूत के तौर पे अली के बेटों से सनद लेके आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, अज़मते सहाबा, खानदाने अहले बैत। ज़बान को लगाम दे, उमर पे न भोंक। उमर वो है जो जलजला आते वक्त ठोकर मार दे तो जमीन रोक देता है। उमर वो है जो ठोकर मार के जमीन रोक दे, खुश्क दरिया को एक तहरीर लिख दे तो ऐसा बहता है कि फिर बंद नहीं होता है। हल्के में ना लेना, उमर वो है, अल्लाह करे बात दिल में उतर जाए। उमर वो है, उमर वो है। आज ज्वालामुखी कहीं फटता है ना, लोग हेलीकॉप्टर से तस्वीर लेते हैं, कहीं उसकी गर्मी ना लग जाए। उमर वो है जिससे खबर दी जाती है उमर ज्वालामुखी निकला है।
जमीन फटी, आग निकल आई, लारा निकल आया। उमर ने परेशान ना हुए, अपने कंधे की चादर उतारी, फरमाया जाके ज्वालामुखी को कहना ये उमर की चादर लेके आए हैं। जब चादर देखी ज्वालामुखी उमर की चादर देख के ठंडा हो जाता है। ये है उमर, इस उमर ने अहले बैत का अदब सिखाया है। और भौंकते हो, अबू बकर उमर ने हक मारा, किसका? अली का। वो तेरा अली होगा जो छिनवा दे, हमारा अली वो है कि जहां कदम रख देना बड़े बड़ों के पित्ते फाड़ देता है। अली कमजोर नहीं है, अली शेरे खुदा है, अली हैदर कल्लार है। सुन,